आप जब किसी भी म्यूचुअल फंड का नाम सर्च करते हो तो एक ही फंड के चार चार नाम आ जाते हैं और दिखते सारे एक जैसे हैं पर होते अलग अलग हैं। तो कैसे पता चले कि किस में इन्वेस्ट करना है? तो इस वीडियो को एंड तक देखना, आप किसी भी म्यूचुअल फंड के नाम में कंफ्यूज नहीं होगे और अपने लिए सही म्यूचुअल फंड सिलेक्ट कर पाओगे। अब इन्हीं चार फंड्स के नाम में देखो, पहला वर्ड सब में सेम है, ABCD। ये AMC का नाम है, यानी एसेट मैनेजमेंट कंपनी। जैसे HDFC, ICICI, SBI, ये सब AMCs है जो म्यूचुअल फंड चलाती हैं। तो म्यूचुअल फंड के स्टार्टिंग में जो नाम होता है वो AMC को रिप्रेजेंट करता है कि ये म्यूचुअल फंड किसने लॉन्च किया है। सिर्फ इसी नाम को देख के आप कभी भी म्यूचुअल फंड में ऐसे ही इन्वेस्ट नहीं कर सकते। अब हमारे एग्जांपल में ABCD के बाद लार्ज कैप फंड लिखा है, इसकी जगह मिड कैप फंड, स्मॉल कैप फंड भी लिखा हो सकता है। ये बताता है कि फंड किस टाइप की कंपनीज में इन्वेस्ट करेगा। लार्ज कैप फंड में जनरली मार्केट कैप के हिसाब से जो टॉप 100 कंपनीज होती है उनमें इन्वेस्ट किया जाता है। फिर मिड कैप फंड में जो 101 से 250 कंपनीज होती हैं उनमें इन्वेस्ट करते हैं। स्मॉल कैप फंड में जो ऊपर की 250 कंपनीज है उनके अलावा जो कंपनीज बची उनमें इन्वेस्ट किया जाता है। मल्टी कैप फंड में इन्हीं टाइप की कंपनीज जैसे लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप के लिए एक फिक्स परसेंटेज डिसाइड होता है और म्यूचुअल फंड को उसी में इन्वेस्ट करना होता है। और फ्लेक्सी कैप फंड में म्यूचुअल फंड के पास कंप्लीट फ्लेक्सिबिलिटी होती है किसी भी टाइप की कंपनी में इन्वेस्ट करने की, इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनीज। और ये देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि आपके रिस्क एपेटाइट पर डिपेंड करता है कि आप किस टाइप के फंड में कितना एलोकेशन रखना चाहते हो। लार्ज कैप में कितना, मिड कैप में कितना, स्मॉल कैप में आपको इन्वेस्ट करना भी है या नहीं, एंड सो ऑन। अब वापस अपने एग्जाम्पल में देखते हैं। इसमें फर्स्ट और सेकेंड फंड एग्जैक्टली सेम है एक्सेप्ट द वर्ड्स डायरेक्ट और रेगुलर। काफ़ी लोग इसको नज़रअंदाज करते हैं क्योंकि उनको इसका मतलब ही नहीं पता। देखो, रेगुलर फंड में आप किसी डिस्ट्रीब्यूटर या फिर एडवाइज़र के थ्रू इन्वेस्ट करते हो जिनका कमीशन आपके रिटर्न्स में से कटता है। अब एडवाइस तो वो लोग आपको एक ही बार करते हैं, पर अगर आप उस म्यूचुअल फंड में 5 साल तक इन्वेस्टेड हो तो आपके म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स में से उनका कमीशन हर साल कटता रहता है और ये लॉन्ग टर्म में आप ही को नुकसान देता है। पर डायरेक्ट प्लान में कोई मिडल मैन नहीं होता, इसीलिए आपके रिटर्न्स में से भी कोई कमीशन नहीं कटता है और पेटीएम मनी पर सिर्फ डायरेक्ट प्लान्स ही अवेलेबल हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ही ना हो। अब हमारे एग्जाम्पल्स का लास्ट और सबसे कंफ्यूजिंग पार्ट है ग्रोथ और IDCW। ग्रोथ का मतलब होता है म्यूचुअल फंड जो भी प्रॉफिट कमाता है वो उसको आपको देने की जगह फंड में ही री इन्वेस्ट कर देता है ताकि कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिले, लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन हो और टैक्स एक ही बार रिडेम्पशन पे देना पड़े। IDCW मतलब इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विड्रॉल। इसमें फंड आपको टाइम टू टाइम पे आउट देता है जिसपे आपको टैक्स देना पड़ता है। ये लोग तब प्रेफर करते हैं जब उनको रेगुलर इनकम चाहिए होती है। अब IDCW री इन्वेस्टमेंट होता है जो कि फंड आपको पे आउट देता है वो वापस से उसको री इन्वेस्ट कर देता है। ये ग्रोथ जैसा ही होता है पर इसका टैक्स ट्रीटमेंट थोड़ा डिफरेंट होता है। पर आपको इन सब में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपको लॉन्ग टर्म यानी 5 साल या उससे ज़्यादा के लिए इन्वेस्ट करना है तो आप ग्रोथ फंड देखा करो म्यूचुअल फंड के नाम में। इसमें आपको सबसे ज़्यादा कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलेगा और ये टैक्स एफिशिएंट भी है। तो पेटीएम मनी पर जाओ, म्यूचुअल फंड्स कंपेयर करो और ऐसी और वीडियोस के लिए पेटीएम मनी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो। Mutual fund investments are subject to market risks. Please read all scheme related documents carefully before investing.